चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है हमारे, तो अब जनरली एचपीएस एग्जामिनेशन भी आपका जल्दी ही जून में कंडक्ट हो जाएगा, और ऐसे ही अलाइड एग्जामिनेशन ऑलरेडी आप लोग फॉर्म को कर चुके हैं। तो हम देखेंगे कि अलाइड और एचएस एग्जामिनेशन के लिए प्रीलिम्स की जो हम लोग तैयारी करें, क्योंकि जो मेजर डिस्क्वालिफिकेशन की स्टेज है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, जिसमें 99% बच्चा जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इसको विद अटरमोस्ट सिंसियरिटी हम लोगों को निभाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो चंक है जो इसमें डिस्क्वालीफाई करके छांट के मेंस के अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पे कई सारे लेवल पे समस्या है कि बहुत सारी नॉलेज होने के बाद भी, बहुत लंबी तैयारी करने के बाद भी पेपर क्वालिफाई प्रीलिम सिंपल है नहीं हो पा रहा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी तैयारी में क्या त्रुटियां रहती हैं। डायरेक्ट त्रुटियां बताने से पहले मैं पूरे एक प्रोसेस को बताता हूं कि किस तरीके से तैयारी को करना चाहिए, और उसी प्रोसेस के तहत हमने देखना है कि हम अपने नोट्स को कैसे इकट्ठा, सेंट्रलाइज और दूसरा शब्द इस्तेमाल करता हूं, कंसोलिडेट करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जितने अच्छे, सिंपल फंडा क्या है, जितने अच्छे आपके नोट्स रहते हैं उतना चांसेस है कि आपके नोट से पेपर आएगा और वो पेपर आप सॉल्व भी कर पाओगे। नोट से पेपर तो लक्ष्मीकांत से भी पूरे पेपर आएगा, लेकिन पूरी लक्ष्मीकांत याद करना संभव नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा, नोट्स का मतलब ये नहीं कि सब कुछ इकट्ठा कर लिया। नोट्स का मतलब है दैट आर सपोज टू बी क्रिस्प और जो जल्दी रिकॉल हो जाए, राइट। तो ये उनकी पूरी परिभाषा है। तो नोट्स में सेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसको मैं बता रहा हूं, जिससे आपके मैक्सिमम सवाल आपके नोट से फंसेंगे भी और वो नोट्स आपको याद होना भी सरल हो जाएगा। जब हम अपनी तैयारी को करते हैं, तैयारी को हमेशा 3 स्टेजेस में डाल दो। मैं बार बार ये 3 स्टेजेस हर बार बोल रहा हूं, ताकि जो भी बच्चे पहली दफे भी सुन रहे होंगे, कई सारे बच्चे आप में से, कई सारे बच्चों ने पहले भी इस तरह के मेरे सेशन देखे हैं, तो उनको हर बार ये दिमाग उनके जहन के अंदर काफी गहरी चली जाए कि सिंपल होता है कि पहली स्टेज होती है जिसमें हम लोग अपने सारे सब्जेक्ट की केवल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। जब आप लोग कोचिंग करते हैं ना हमारे पास, या किसी भी एकेडमी में या सेल्फ स्टडी में, आप केवल अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। उस टाइम आपको केवल नॉलेज वर्धन हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। आपको चीजें समझ आ रही है। चीजें समझ आने का मतलब पेपर क्लियर कर लेना नहीं होता, ये केवल ज्ञान अर्जन है। ज्ञान अर्जन का पेपर से कोई लेना देना नहीं है, उसको पेपर के स्टैंडर्ड तक उठाना पड़ता है। तो पहली स्टेज होती है जिसको में तकरीबन 1 से 2 साल लगते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के तैयारी कोचिंग करी हो तो उसका 1 साल में हो जाता है, सेल्फ स्टडी वाले का 1.5-2 साल में हो जाता है। तो इस तरीके से 1-2 साल के अंदर जो बेसिक स्टेज है वो पूरी हो गई। अब टाइम आ चुका है अपने गियर को शिफ्ट करना, और अब आपने लेवल 2 पे चले जाना। लेवल 2 का मतलब क्या है? अब जो पढ़ लिया है ना, इसके करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व, कहीं से भी करो। मार्केट में हजारों किताबें हैं, उसी में एक किताब जैसे मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूं पिछले 1 हफ्ते से, हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल का हमारा ये प्रोजेक्ट रहा, जिसमें हमने 5000 एमसीक्यू की ये किताबें बनाई है। 7 किताबों का सेट है, जिसमें एचपीजी के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, ये 7 किताबों का सेट है, जिसके अंदर 5000 से ज्यादा एमसीक्यू हम लोगों ने डाल दिए। तो इसके थ्रू आप लेवल 2 पे चले गए, जिसमें आपने प्रैक्टिस एमसीक्यू किए। देखो, प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एमसीक्यू, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तब आप चीजों को समझते हो, याद नहीं कर पाते। प्रैक्टिस एमसीक्यू करने से आपको बहुत हेल्प तक रिटेंशन में हेल्प मिलती है। तो आप नॉलेज को रिटेन क्या करते हो? अगर कोई आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो एक बार, सॉल्व करने के बाद आपके ना दिमाग में कभी भी दोबारा वो क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में वो नहीं आता कि आपने पेपर में कहां पे लिखा था या रजिस्टर में कहां पे नोट्स बनाए थे। आपके दिमाग में क्या आता है कि कभी आपने कोई क्वेश्चन कहीं पे किया होगा ना, वो रिकॉल होना शुरू हो जाता है। तो मींस एमसीक्यू के द्वारा रिटेंशन ज्यादा इजी होती है, तो ये एक अच्छा माध्यम है। दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस एमसीक्यू करोगे, मैंने बोला जैसे 5000 क्वेश्चन है, इन 5000 में से जरूर आपको 3000 क्वेश्चन आते होंगे। ऐसा नहीं कि आपकी नॉलेज में कोई कमी है, 3000 क्या 4000 भी आते होंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको 2000 क्वेश्चन नहीं आते थे, और 3000 आने के बाद भी आपके 2500 क्वेश्चन सही हुए, 500 गलत हो गए। क्यों गलत हुए? नॉलेज तो थी, लेकिन सटीक याद नहीं आ पा रहा था, प्रिसीजन नहीं थी आपकी, सिली मिस्टेक कर दी, करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ लिया, कोई डेटा ढंग से पढ़ा नहीं, जल्दबाजी में पढ़ा, तो आपकी सिली मिस्टेक भी यहां से रिड्यूस हो जाएगी। तो मींस जो ये 200 नए क्वेश्चन हैं, आपने जो गेन किया है ना इस टेस्ट सीरीज से, वो केवल इतना ही गेन है। चाहे ये 2000 ना हो, 200 ही हो। आपने 5000 में से मान लीजिए 4800 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, लेकिन 200 तो नहीं किए। यही 200 आपकी वैल्यू एडिशन है। हम क्या करते हैं, इस बुक को पकड़ा, इसको सॉल्व करी, बच्चों का आप लोगों का जनरली जो एटीट्यूड होता है, सॉल्व करी और साइड में फेंक दी। और आप क्या करोगे, एक दिन जिस दिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा ना, रिवीजन करोगे, अपने ये नोट्स को पढ़ोगे, उसके बाद इन किताबों को फिर से उठा के देखोगे, यार इसमें कहां कहां क्या लिखा है। अटर वेस्ट ऑफ टाइम। आपका काम क्या था? अब देखो, यहीं पे आता है सेंट्रलाइजेशन। जब आप नोट्स मेकिंग करते हो तो सिंपल है, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, पॉलिटी का आपने एक रजिस्टर बना लिया, या जैसा मैं प्रमोट करता हूं, मैं तो A4 शीट प्रमोट करता हूं। मान लीजिए पॉलिटी का रजिस्टर बना लिया, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली स्टेज में 1 और 2 साल में जितने आपने नोट्स पढ़े थे वो सब इसके अंदर डाल दिए। अब जब आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए 5000, इस 5000 में से 3000 तो ऑलरेडी आपके नोट्स में थे,
नए कौन से थे? 2000। ये जो 2000 नए क्वेश्चन थे ना, यही आपने इसमें इनकॉर्पोरेट, वर्ड लिखो, इनकॉर्पोरेट करो। अगर इनकॉर्पोरेट नहीं किया, ये इंफॉर्मेशन सिंपल है, आपने खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया अब कि भूल जाते हैं ना, बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपके ये नोट्स तक नई इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज नहीं पहुंची है, तो आपका पेपर नहीं क्लियर होगा, क्योंकि पेपर में कट ऑफ 100 है, आपके आ जाएंगे 90 मार्क्स। ये जो 10 मार्क्स आने होंगे ना, ये इसी नई इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सिविल से आपको किसी भी पब्लिकेशन की, आपका सिंपल फंडा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, 10,000 एमसीक्यू करके जाने हैं। अगर आप 10,000 एमसीक्यू कर लोगे, हो ही नहीं सकता आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फेल हो जाए। तो करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, उससे आपका इंट्यूशन डेवलप होगा, एक्यूरेसी डेवलप होगी, प्रिसीजन डेवलप होगा, इन सबसे आपकी सिली मिस्टेक कम हो जाती है। तो ये काम करना है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आपने क्या करना है, अगर इन एमसीक्यू में जो नहीं आता उनको बुक्स में कभी मत छोड़ो, ये ब्लंडर है आपकी तरफ से। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर रिवीजन ईजी हो रही है। जितना रिवीजन ईजी हो जाएगा, उतना चीजों को रिटेन करना आसान हो जाएगा। बार बार इन शब्दों को याद करो, जितना रिटेन हो जाएगा उतना रिकॉल करोगे, जितना रिकॉल करोगे उतना रैंक के करीब पहुंच जाओगे। सिंपल फंडा। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के अंदर 1000 मेंस के क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, अगर आप एमसी मेंस के, एक ऐसा नहीं कि आज लिख ले तो अगले साल भी वो काम आएंगे, हर बार मेंस एग्जामिनेशन से पहले 1000 मेंस के क्वेश्चन लिखना है और खूब सारे एमसीक्यू को रिवाइज करना है, तब जाके हर बार श्योर हो सकते हो। क्योंकि सीट्स इस बार देखो ना कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स 11 थी, 27-28 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए थी, 16 को आई है। तो लगातार टफ होता जा रहा है कंपटीशन में। बार बार बोल रहा हूं कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, सीट घट रही है, बच्चा बढ़ रहा है और इंटेलिजेंट बच्चा बढ़ता जा रहा है। तो केवल टैलेंट एक लेवल पे आता है ना, जैसे रोनाल्डो आजकल बोला कि टैलेंट बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है। तो सेम है, तो आपने ये नई वैल्यू एडिशन करनी है। तीसरे लेवल पे वैल्यू एडिशन, तीसरी स्टेज में देखो दोबारा से इसी लेवल के अंदर, तीसरी स्टेज के अंदर हम लोग देखते हैं फिर लेवल 3। लेवल 3 में मैं बार बार बोल रहा हूं, टेस्ट सीरीज करो, केवल सिविल स्टेप नहीं, किसी की भी कर लो, लेकिन करो जरूर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा एमसीक्यू, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। जैसे हम लोगों की एक टेस्ट सीरीज है, किसी की भी टेस्ट सीरीज कर लो, लेकिन अपनी रियल टाइम असेसमेंट करो, इससे बचो मत, डरो मत। तो रियल टाइम असेसमेंट ही आपको ये बताएगी कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी नॉलेज याद है। तो रियल असेसमेंट अपनी करो। उसके अंदर जैसे मैं अपनी टेस्ट सीरीज की बात करूं तो इसमें 4800 एमसीक्यू हैं, 5000 एमसीक्यू आपको पहले ही दिए जा चुके, 5000 प्लस 4800 यहां पे दे दिए। तो आपको टोटल 10,000 एमसीक्यू, जो मैं प्रॉमिस करता हूं कि 10,000 एमसीक्यू कोई कर लेगा, उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन, लेकिन करना नहीं, लेकिन केवल करने के साथ साथ ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करी तो ये एमसीक्यू करे हुए वेस्ट हो जाएंगे। आपके बहुत बहुत ब्राइट चांस होंगे 10,000 करने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में। लोगों का हुआ है सिविल स्टेप के माध्यम से। तो आपने इन 4800 एमसीक्यू को किया, अब आपने इतना पढ़ लिया था तो जाहिर सी बात है 3500 एमसीक्यू आपको आते थे, लेकिन 1300 नहीं आते थे। 1300 क्या हुए, न्यू इंफॉर्मेशन, फिर से मिली ना नई इंफॉर्मेशन, एक और बार न्यू इंफॉर्मेशन मिल गई। इस न्यू इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया है, ऐड इन योर नोट्स, ऐड इन योर नोट्स। अब आपके नोट्स में क्या क्या आ गया, 70% नोट्स आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन से आए थे, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे आपने बनाया था ना। तो 70% आपका जो तरीका है, जो आपका कंटेंट है वो पूरा हो चुका, लेकिन इससे गुजारा नहीं होगा, सिंपल फंडा है। तो 70% से तो गुजारा हो नहीं रहा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 15% आपको हमारी जो एमसीक्यू की बुक्स हैं इनमें से पूरा होगा। बुकलेट्स, जो 7 बुकलेट्स का सेट है जो मैं अभी आपको दिखाता, 15% जो आपका गुजारा होगा वो एमसीक्यू की, जो हमारी टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, इस टेस्ट सीरीज से होगा। सस्ती टेस्ट सीरीज है, बहुत कॉस्टली नहीं है, 999 की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर आप लोगों के इतनी सारी, कोई अलाइड की भी तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए भी यही प्रोसेस है। अलाइड में ये मत सोचो कि हल्के सवाल आएंगे, पेपर का लेवल टफ आएगा, आप लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अलाइड वालों को भी ये 2 चीजों को कवर करना है, राइट। तो 15% एमसीक्यू आप इन बुकलेट से कवर होगे, 15% इंफॉर्मेशन इधर से पूरी करोगे, तब जाके आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन 100% होगी। इसके अंदर से भी जितना मर्जी हम लोग कर लें, अगर 100 एचएस के अंदर क्वेश्चन आएंगे ना, तो 100 में से इसमें से भी मात्र 75 क्वेश्चन ही आएंगे, आप देख लेना। इतना सब करवा के भी तो पूरे यहां से भी नहीं आ रहे, लेकिन इस 75 को अगर आप ठीक करते हो, 70 भी ठीक करते हो, 65 भी करते हो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ कितनी होती है एचएस के अंदर, पिछली बार कट ऑफ थी 108 के आसपास, मुझे लग रहा होगी, जो कि लेस देन 55% है। आपका तो पेपर 75% आ रहा है इन एमसीक्यू से, राइट। तो आपको 55% ही लाने। अगर अलाइड एग्जामिनेशन होगा जिसमें 200 एमसीक्यू आ रहे हैं, तो उसमें से इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से 150 से 160 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपके करे में से पेपर आएगा।
अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपके नोट्स क्या हो जाएंगे, लास्ट में फिर से इस वर्ड को करेंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे। तो आज के टाइम में जो 3-4 महीने हैं, अगर मैं बांध के चलूं कि जून में पेपर होगा, तो कंसोलिडेशन एंड सेंट्रलाइजेशन में सारी जान लगा दो। सेंट्रलाइजेशन एक बार हो गया, भाग्य खराब हुआ, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, लेकिन आपके आज खुश रहो, नोट्स कंप्लीट है, आप अगले साल जरूर निकल जाओगे। इस साल इतने सारे ईयर एंड में पेपर होंगे, चेंज आप देखोगे, इस बार इलेक्शन ईयर भी है, सरकारों के ऊपर भी प्रेशर है, लगातार हिमाचल में युवा लोग प्रेशर बना रहे कि पेपर नहीं निकाल रहे, तो कोई ना कोई पेपर, तो इस बार पेपर 4 से 5 पेपर दिसंबर से पहले 100% हो जाएंगे। एटलीस्ट आपका इस प्रोसेस के थ्रू किसी ना किसी पेपर में एटलीस्ट नौकरी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस पे भरोसा रखो, इसके तहत जो किया जा सकता था आप वो कर चुके हो। अगर आप वो कर चुके तो आपके दिल में तसल्ली रहेगी, अब इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता था, तो अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो 10,000 एमसीक्यू का टारगेट रखो, और इसको विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स, जो मैं बार बार बहुत प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे इसको लेके जा रहे हैं और जेन्युइनली इनको बेनिफिट हो रहा है, इन बुक्स को करो और टेस्ट सीरीज को करो, जिससे आपके जेन्युइनली वैल्यू एडिशन होगी। क्लियर? तो इस तरह से आप अपने नोट्स को कंसोलिडेट करो, सेंट्रलाइज करो। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।